वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 14, 15, 16। तो ये 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख की रीडिंग होने वाली है। मैंने इसे रखा है 3 ऑप्शंस में। यही 3 ऑप्शंस स्क्रीन पे लगे हुए दिख रहे होंगे आपको। और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या करने वाले हैं। जो भी उनके दिल में है, जो भी उनके इरादे हैं, जो भी वो आपको लेकर सोच रहे हैं, वो सब हम जानेंगे। और टाइम स्टैम्प्स एज़ यूजुअल लगे होते हैं डिस्क्रिप्शन में। कई बार टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में 1 मिनट 2 मिनट लग जाते हैं। किसी को अगर टाइम स्टैम्प्स नहीं मिलते, दोबारा से शुरू से उस वीडियो को प्ले कर लिया करो, वो टाइम स्टैम्प्स आपको अपडेट हो जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो 14 तारीख वाले दिन पर्सन बहुत ही कूल माइंडेड फील करेंगे। प्यार में उम्मीद है, खुश हैं, रोमांटिक हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों का अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, घर वाले उनको वाह वाह कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। शायद उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, शायद उनकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, शायद वो अपने आप में खुश रहने लगे हैं। ऐसा उनके साथ 14 तारीख को बहुत होगा कि उनको लोग नोटिस करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर 14 तारीख को सुबह से लेकर रात तक डल, लो, नेगेटिव एनर्जी में है। प्यार को लेकर नाउम्मीद से लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब मेरी पार्टनर का प्यार मुझे नहीं मिलेगा। अब मैं कुछ भी कर लूँ, कितने भी बहाने बना लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरी पार्टनर को पता लग गया है कि मैं उससे झूठ बोलता हूँ। ये भी एक वजह है कि उस दिन कुछ लोगों के पार्टनर कोशिश नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि कुछ भी कर लो, अब सामने वाला मेरी बातों को मानेगा नहीं, मुझे मौका नहीं देगा, मुझे सॉरी बोलने का कोई जवाब नहीं मिलेगा। चाहे मैं उसके पैर पकड़ कर भी सॉरी बोल लूँ, उसके सामने सर पटक कर भी सॉरी बोल लूँ, हाथ जोड़कर भी सॉरी बोल लूँ, क्योंकि उसको पता लग गया है कि मैं ऐसा पहले भी कई बार कर चुका हूँ। तो वो जान गए हैं कि वो गलत है। बाकी लोगों के पार्टनर 14 तारीख को मूड स्विंग्स का शिकार रहेंगे। कुछ घंटे खुश रहेंगे, दोस्तों में बातचीत करना, रिलेशन के लिए भी अपने किसी फ्रेंड से वो कोई एडवाइस, सजेशन मांगने वाले हैं। क्योंकि इनके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इनको प्यार और रिलेशन में अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन इनके कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो इनको प्यार में पड़ने से बचाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिंगल रहो, लाइफ को जियो, एंजॉय करो, पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, अपने आप में खुश रहो, फ्रेंड्स बनाओ, घूमो फिरो। लेकिन किसी कमिटमेंट, किसी शादी के बंधन में बंधना, किसी रिलेशन में जाना तुम्हें क्या पड़ी है। तो ऐसे दोस्त भी हैं। और कुछ लोगों के लिए 14 तारीख वाला दिन आपके पर्सन अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। एक्सरसाइज करना, फन करना, पिक्चर देखने जाना, पार्टी अटेंड करना, शॉपिंग करना, काम पे ध्यान लगाना, घर में टाइम बिताना, अपने ऊपर टाइम लगा रहे हैं। शायद इनको अंदर से पता है कि ये रिलेशन कभी भी ख़त्म हुआ ही नहीं था, या फिर इस पर्सन को आपका पता है कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। इन्हें पता है कि आप अपनी लाइफ में अभी भी मूव ऑन नहीं किए हो, या इनको आपके किसी दोस्त से पता लगा है कि उसके जीवन में कोई भी नहीं है, वो सिंगल ही है। तो इनके अंदर वो तसल्ली है, वो पीस है, वो बैलेंस है। इसीलिए ये कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, आराम से चिल्ड एनर्जी में है, बिल्कुल लेड बैक एनर्जी।
कि उन्हें कोई भागा दौड़ी नहीं फील हो रही। लेकिन ये टेलीपैथी बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कर रहे हैं। इन्हें सब कॉन्शियस एनर्जी आपकी भी फील होती है, इन्हें साइंस मिलते हैं, इनके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, इन्हें कोई इशारे यूनिवर्स भी दे रहे हैं। और इनके साथ आजकल ये बहुत होने लगा है कि ये कहीं भी जा रहे हैं ना तो आपकी शक्ल जैसा इंसान इनको दिख ही जाता है, या कभी नाम मैच कर रहा होता है, या कभी आपके शक्ल से रिजेंबल करता हुआ कोई इंसान दिख रहा है, या कहीं इनका ध्यान अगर काम में है, अगर फैमिली में है, अगर अपनी सोशल लाइफ में है, फिर भी ये आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। और इनके साथ ये अभी कुछ दिनों में ज़्यादा हो रहा है। मुझे तो ये तक लग रहा है कि अगले आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर कुछ लोगों के एक्स वापस लौट कर आएंगे। बहुत लोग ना मानते नहीं हैं कि जनरल रीडिंग्स भी सच हो सकती हैं। दुनिया में नामुमकिन जैसा कुछ नहीं है। अगर इंसान ने धरती पर बैठकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज दिए हैं, रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि नीचे हम धरती पर बैठे हुए हैं और हमें स्पेस में क्या चल रहा है उसके बारे में नीचे बैठकर पता लग रहा है। तो ये इतनी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ नहीं सकते। ये ऑलरेडी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको उनके नाम के लेटर दिखते हैं। आप भी उनको इतना याद करते हो, आप भी उनके बारे में लगातार सोचते रहते हो। उन्हीं की एनर्जी ने आपको इतना बेचैन कर दिया कि आप टैरो तक देखने आ गए। तो आप दोनों ना 5D में स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, बहुत कम के लिए। 15 से 17% लोगों के लिए ये पर्सन किसी और इंसान के साथ रिलेशन में जा चुके हैं, या तो इनकी शादी हो गई है, या इनको शादी के लिए रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके साथ पहले भी धोखा दे रहे थे और आपने इनका धोखा पकड़ लिया, आपने इनका झूठ पकड़ लिया, और ये तब से उसी रिलेशन में हैं और आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि अब आपके पास जाकर उन्हें आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा और आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे। तो इन्होंने शायद अपने आप को समझा लिया है कि मैं जिस भी रिलेशन में गया था अब मुझे उसी रिलेशन में रहना पड़ेगा, चाहे उसमें इनको आगे चलकर शादी करनी है या नहीं करनी, या ये रिलेशन जिसके साथ भी उनका है थर्ड पार्टी के साथ वो कोई टाइम पास वाला है, फिर भी ये इंसान उसी रिलेशन में दिख रहे हैं। और 14 तारीख को ये उसी रिलेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये उनके लिए स्पेशली रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने मूव ऑन किया है। सबके पार्टनर ने तो मूव ऑन नहीं किया, कुछ लोगों के पार्टनर आपको 1 से 1.5 महीने में, या मैं आपको कहूँगी कि जब से आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना तब से 1 महीना स्टार्ट हो जाएगा। इस 1 महीने से लेकर 2 महीनों के अंदर अगर आप भी ट्राई करोगे, आप दोनों के रिलेशन में बहुत कुछ पॉजिटिव होने की संभावनाएं बन रही हैं। प्रपोजल तक मिल सकता है, कमिटमेंट तक मिल सकता है, मैरिज रिलेटेड बातें तक हो सकती हैं। बाकी गाइस ये रीडिंग यहीं तक मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इस रीडिंग में ना 14 तारीख को कुछ लोगों का लव भी अनकन्फेस्ड लग रहा है। जैसे बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन थ्रॉट चक्रा की ब्लॉकेज है, या आपके पर्सन को फैमिली का डर है, सोसाइटी का डर है, स्टेटस को लेकर सोच रहे हैं, या हो सकता है इन्होंने पहले भी फैमिली में कभी बात की हो। और कुछ लोगों के पार्टनर तो कार्मिक रिलेशन में हैं थर्ड पार्टी के साथ,
और ये आपके भी कार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया में एक ही इंसान के कार्मिक नहीं होते। हमारी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग होते हैं, चाहे वो हमारा बॉयफ्रेंड हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे हमारे ऑफिस कलीग्स हों, हमारे स्कूल मेट्स हों, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हों, स्ट्रेंजर्स हों, हमारा बॉस हो। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि कार्मिक रिलेशन का मतलब है कि जिनके साथ हमें प्यार है, हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो यही सब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 14 तारीख वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर ना मिलने भी आ सकते हैं अचानक ही। अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं, या आप ही के साथ ऑफिस में काम करते हैं, या फिर आप ही के घर के आसपास इनका कोई ऑफिस है, या ये वहाँ पे पीजी में रहते हैं, तो भी आपको नज़र आने वाले हैं। लेकिन जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनके साथ मैंने आपको बताया कि मीटिंग बहुत जल्दी हो सकती है, चाहे 1 से 2 महीने के अंदर ये मिलने आ जाएं, या मिलने का आपके साथ प्लान बना लें। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। क्लेम करने के लिए कमेंट में 14 नंबर लिख देना, बस वीडियो लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन में, 15 तारीख वाले ऑप्शन में। सबसे पहले इस ऑप्शन वालों को डिविनिटी टैरो डेक से ना डिवाइन के बहुत सारे कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड है माँ दुर्गा का, दूसरा कार्ड है लॉर्ड गणेशा का, तीसरा कार्ड है लॉर्ड बुद्धा का, चौथा कार्ड है लॉर्ड जीसस का। तो ये 4 कार्ड आपकी रीडिंग में आए हैं। एंजल्स कार्ड में से आपके लिए 2 एंजल्स निकले हैं, आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल शैमुअल। देन यहाँ पे बाकी मेजर अरकाना में द टावर का कार्ड मुझे 3 टैरो डेक्स में से जो मैंने अलग अलग यूज़ किए हैं, उनमें से 3 कार्ड्स मुझे मेजर कार्ड्स मिले हैं, और वो भी सेम द टावर के कार्ड्स। ब्रेकअप बहुत लोगों का इस रिलेशन में हुआ है। इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है, इस पर्सन ने आपको पहले भी कई बार कांटेक्ट में ब्लॉक किया है, कई बार बात करना अचानक बंद किया है, कई बार बिना बताए ये आपसे कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, और कुछ कुछ लोगों में कई महीनों तक रिलेशन से गायब रहे हैं। और जिनका अभी भी ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, थर्ड पार्टी इशू है, वो लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कर दो। जिनका ब्रेकअप हो गया है वो ब्रेकअप लिख दें, जिनका थर्ड पार्टी सिनेरियो है वो थर्ड पार्टी लिख दें, और जिनके साथ पार्टनर ने नो कांटेक्ट किया हुआ है वो नो कांटेक्ट लिख दें। क्योंकि मैं अभी से कुछ दिन के अंदर एक कलेक्टिव लेवल पर, ग्रुप लेवल पर हवन और कुछ ऐसी सेक्रेड रिचुअल्स परफॉर्म करने जा रही हूँ, और ये मैं वीकली भी करती हूँ, बाई वीकली भी करती हूँ, मंथली भी करती हूँ। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, चाहे वो मनी को लेकर हैं, करियर को लेकर हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तलाक चल रहा है और आप तलाक नहीं देना चाहते, किसी ने आपके ऊपर या पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक किया है, तो वो भी कमेंट में डालो। मैरिज में डिले है, या पर्सन पहले आपको मैरिज के लिए बोल रहे थे, अब वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, अब वो मैरिज नहीं करना चाहते, तो मैरिज प्रॉब्लम है तो मैरिज प्रॉब्लम लिखो। क्योंकि मुझे जितनी ज़्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में मिलेंगी, मैं उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के लिए डिवाइन को, एंजल्स को, गॉड को प्रेयर कर पाऊँगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हम, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमें अपनी भी एनर्जी क्लेंस करनी होती है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना होता है, सील करना होता है। तो हम इस तरह के सेक्रेड रिचुअल्स, हवन, यज्ञ, पूजा ये करते ही रहते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से ऐसी बातें शेयर नहीं करती, सिर्फ इतना कह देती हूँ, बस आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट में डाल दो। तो अब आते हैं रीडिंग की तरफ।
15 तारीख को आपके बिना उनका दिल नहीं लगने वाला। पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, इसी वजह से वो खुद भी हर्ट हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। शायद उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती समझ आ रही है। वो आपको ना माफ़ी मांगना और आपको मनाना, ये दोनों ही एट द सेम टाइम प्लान कर रहे हैं कि मैं उसी दिन उससे माफ़ी भी मांगूंगा और उसी दिन उसके साथ कुछ ऐसा रोमांटिक जेस्चर या इमोशनल लेवल पर कोई ऐसी बात बोलूँगा जिससे उसको मेरे ऊपर और प्यार आएगा। तो ये दोनों प्लान उनके दिमाग में है। कुछ लोगों के पार्टनर ना उस दिन जानबूझकर ना ऐसा दिखाएंगे कि उनको लाइफ में प्यार की ज़रूरत नहीं है, वो अपने जीवन में बहुत खुश है। और ये पर्सन ना उस दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहेंगे, इमोशनल लेवल पर भी परेशान रहेंगे, फाइनेंशियल लेवल पर भी परेशान रहेंगे। इनको पैसों से रिलेटेड कोई लॉस हुआ होगा या उस दिन इनको पैसों की बहुत ज़्यादा चिंता होगी, या फिर इन्होंने किसी को पैसे दिए हुए हैं, वहाँ से इनको रिकवर नहीं हो रहे, क्योंकि इनके दिमाग में ना पैसों के लिए भी थॉट्स हैं। और फिर ये सोचेंगे कि अगर मुझे नुकसान हुआ है तो मैंने उसके साथ बुरा किया था, शायद इसलिए ईश्वर मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। कुछ ऐसे थॉट्स इनके दिल में और दिमाग में उस दिन आने वाले हैं। देन अगला कार्ड डे ड्रीमिंग का है और काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल रोमांटिक फीलिंग्स का है। ऐसा लग रहा है कि 15 तारीख वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर का जन्मदिन है और वो अपने जन्मदिन पर आपको याद कर रहे हैं, पुराना टाइम लाना चाहते हैं वापस। उन्हें फील हो रहा है कि हम जब सेक्सुअली और फिज़िकली क्लोज आते थे तो वो टाइम ही अलग था, वो मेमोरीज ही अलग थी, वो मोमेंट ही बहुत स्पेशल था। शायद इनको ना अब फील हो रहा है। कई बार इंसान जब रिलेशन में होता है तब वो प्यार को इतना वैल्यू नहीं करता। उसे होता है कि यार हम तो रोज़ मिलते हैं, हम तो रोज़ ही फ़ोन पे बात करते हैं, हम तो पहले भी कितनी बार लड़े हैं, झगड़े हैं, गुस्से में एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन हम फिर साथ आ जाते हैं। लेकिन 15 तारीख वाले दिन वो कॉन्फिडेंस इनमें नहीं है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि अब आप पहले जैसे नहीं हो। अब आपने पहले जितना रोना धोना इनके लिए किया होगा उतना रोना धोना अब आप नहीं करते। रोना धोना इन द सेंस कि आप पहले इमोशनली बैलेंस नहीं थे, इमोशनली हाइपर सेंसिटिव थे। जल्दी रिएक्शन देना, जल्दी ओवरवेल्म्ड फील करना, जल्दी नेगेटिव सोच में चले जाना। अब बार बार की ठोकर ने आपको काफ़ी हद तक स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और वाइज बना दिया है। कहते हैं ना कि इंसान जीवन में बादाम खाकर होशियार नहीं होता, लेकिन धोखा खाकर होशियार ज़रूर हो जाता है। उसे अकल आ जाती है, उसे लोगों का पता लग जाता है कि कौन मेरे अपने हैं और कौन फेक लोग हैं। तो शायद आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मुझे प्यार में इतना भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए था कि मेरा बार बार मजाक बन जाता। आप अभी अपनी ज़िंदगी में इनका वेट कर रहे हो, लेकिन इनके पीछे भाग नहीं रहे और इनको वही चीज़ें आपके अंदर कम लग रही हैं। अब ये उन्हीं सब एफर्ट्स को लेकर, उन्हीं सब एनर्जी को लेकर मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि काश आप पहले जैसे हो जाओ, काश आप इन्हें पैम्पर करो, आप इनके लिए ओवरवेल्म्ड फील करो, आप इनके लिए पजेसिव हो जाओ, आप इनके लिए बहुत जल्दी जल्दी अवेलेबल हो जाओ। तो ये रीडिंग में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने ना अपनी शैडो साइड पे काम किया है।
आपने इनर वर्क को समझ लिया है, इसीलिए शायद अब आप इमोशनली स्ट्रांग बन गए हो। धीरे धीरे आप और भी अपनी हीलिंग को समझ रहे हो। ये रीडिंग बस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 15 तारीख लिख देना या नंबर 15 लिख देना। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 16 तारीख की तरफ। तो जिन्होंने 16 तारीख वाला ऑप्शन चुना है उनके लिए ना मुझे शुरू में काफ़ी सारे स्पिरिट एनिमल्स और डिविनिटी टैरो डेक से काफ़ी कार्ड्स मिले हैं। पहला स्पिरिट एनिमल आपके लिए निकला है वेल। दूसरा स्पिरिट एनिमल आपके लिए निकला है टॉर्टोइस। तीसरा स्पिरिट एनिमल पैरट है। चौथा स्पिरिट एनिमल टेडी बेयर। पांचवा स्पिरिट एनिमल, मैंने टेडी बेयर बोला है, एक्चुअली ये बेयर है स्पिरिट एनिमल। तो मुझे लगता है टेडी बियर से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपको गिफ्ट्स बहुत मिलते होंगे पार्टनर की तरफ से जिनमें अक्सर टेडी बियर्स बहुत होंगे, या फिर आपको टेडी बियर कलेक्ट करने अच्छे लगते होंगे। अगला स्पिरिट एनिमल आपके लिए निकला है द लायन, जो शेर होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईगल निकला है, बाज। तो 16 तारीख वाले दिन काफ़ी लोगों के पार्टनर की नज़रें ऑनलाइन गड़ी हुई हैं। स्पाइंग एंड स्टॉकिंग की एनर्जी है, जैसे कोई आपका बहुत इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, लेकिन आपको खुद कॉल नहीं कर रहा, खुद मैसेज नहीं कर रहा, वेटिंग एनर्जी में आपको रखा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार आपको वो इंसान देख रहा है, जासूसी कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो आप लाइफ में, ये सब उनके दिल और उनके दिमाग में 16 तारीख वाले दिन बहुत कुछ है। हो सकता है यही पर्सन हो जिन्होंने आपसे बात करना अचानक बंद कर दिया हो, या कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। बाकी यहाँ पे डिविनिटी टैरो डेक से लॉर्ड गणेशा का कार्ड, साईं बाबा का कार्ड, लॉर्ड हनुमान का कार्ड और यहाँ पर माँ दुर्गा का कार्ड, देवी दुर्गा या गॉडेस दुर्गा। ये 4 डिविनिटी कार्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। कहीं ना कहीं आपका कर्मा क्लेंज हो रहा है, आपके कार्मिक डेट्स रिलीज़ हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहन कर चुके हो, रिलेशनशिप में, कनेक्शंस में और फ्रेंडशिप्स में। तो अब आपकी लाइफ एक नया टर्न लेने वाली है। आपको ये डिविनिटी टैरो डेक से जो गॉड मैंने बताए हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एविल आई से, डार्क एनर्जी से और स्पिरिट से, क्योंकि आपके रिलेशन में हैवी कर्मा है। ब्लैक मैजिक भी हुआ है कुछ लोगों के पार्टनर पे, और कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक की एनर्जी या शैडो है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनको पता है कि उनकी लाइफ में पार्टनर को दूर किया गया है ब्लैक मैजिक करा के, लव स्पेल करा के, थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा पार्टनर के ऊपर कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई वशीकरण, कोई जादू, कोई टोना, कोई ऐसा स्पेल या विचक्राफ्ट कराया है ताकि इस पर्सन को सच्चा प्यार ना मिले, ये पर्सन उन्हीं के कंट्रोल में रहे। तो ये पर्सन 16 तारीख को उनके कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों में तो ये पर्सन आपके हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं, जिनको आपसे शादी तोड़ने का प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे और भी कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर सिंगल हो सकते हैं, आप भी सिंगल हो, और कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं और आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। कुछ लोगों के तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में कार्ड्स आए हैं, कुछ लोगों के ब्लॉक्ड सिचुएशन के कार्ड आए हैं, और
डेली कांटेक्ट वाले इस रीडिंग में सिर्फ 25% एनर्जी है। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि 16 तारीख वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर का थ्रॉट चक्रा और कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा ना बैलेंस में नहीं होगा। उस दिन इनको अपना सर भारी भारी फील होगा, बॉडी टायर्ड लगेगी, लथार्जिक फील करेंगे, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। दोस्त भी अगर फ़ोन कॉल कर रहे होंगे तो बहुत ही मर्ज़ी से उनके फ़ोन कॉल का आंसर देंगे, क्योंकि ये उस दिन अपना टाइम अकेले ही निकालना चाहते हैं। इनको उस दिन ऐसा लगेगा कि मैं हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं फील कर रहा या कर रही, मेरा किसी से बात करने को मन नहीं है, किसी को मिलने को मन नहीं है, मैं बस अपने में रहना चाहता हूँ। ये एनर्जी आपके साथ भी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा। अगर आपको उस दिन थ्रॉट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, गले में हिचकिचाहट हो, सॉर थ्रॉट हो, सूजन फील हो, खांसी ज़ुकाम लगा हो, सर्दी लगी हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे इस इंसान से बात करने का मन तो है, लेकिन मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कई बार हम जो बोलना चाहते हैं ना, अगर वो शब्द हमारे ज़बान से बाहर नहीं निकल रहे तो भी थ्रॉट चक्रा की ब्लॉकेज होती है। और अगर आपको अक्सर गले में खराश रहती है, टॉन्सिल रहते हैं या माउथ अल्सर रहता है, टीथ या गम रिलेटेड इशू रहते हैं, टंग में आपको कोई भी अजीब सी सेंसेशन फील होती है खाना खाते टाइम, या कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं और दांतों से उनकी जीभ कट जाती है, हमें लगता है कि किसी हमें कुछ नेगेटिव बोला होगा। तो ये तब भी होता है जब आपका थ्रॉट चक्रा कमज़ोर हो रखा होता है। और थ्रॉट चक्रा में बहुत सारी ब्लॉकेज होने का बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उसके पीछे केवल एक ही रीज़न नहीं होता। जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं या जो लोग बोलते बोलते जिनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही कड़वा बोलते हैं, तब भी थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज आती है। तो ये मैं सब आपके लिए नहीं कह रही, ये आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है उस दिन और आपके साथ भी हो सकता है। क्राउन चक्रा अगर बैलेंस में नहीं है तो आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर आपको यूनिवर्स सच भी बता रहे होंगे, कुछ साइन अगर आपको बार बार दिख रहे होंगे, आपको रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे होंगे, तो आप मानोगे नहीं। तो इस इंसान को ना यूनिवर्स साइन दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है, लेकिन ये इंसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस इंसान को शायद थर्ड पार्टी से काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा है, या थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कोई स्पेल वर्क करवाया है जिसके कारण ये उस इंसान से दूर नहीं हो पा रहे। और कुछ लोगों में पार्टनर जानबूझकर थर्ड पार्टी में है क्योंकि उनको उस इंसान से कोई फ़ायदा दिख रहा है। ये फ़ायदा पैसों को लेकर हो, ये फ़ायदा बॉडीली प्लेजर को लेकर हो, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, टाइम पास करना, ये फ़ायदा थर्ड पार्टी का नाम, स्टेटस, अथॉरिटी या पावर यूज़ करके अपना कोई काम निकालने का हो, ये भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के पार्टनर उस दिन आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्यूट एनर्जी है, रोमांटिक फीलिंग्स जाग रही हैं। शायद उन्होंने आपका कोई गिफ्ट भी संभाल कर रखा हुआ है जिसको वो उस दिन निकाल कर बहुत याद करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा उस गिफ्ट को देखने वाले हैं, और फिर इनका मन भी भर जाएगा और इनका मन करेगा कि काश वो पुराना टाइम हम दोनों के बीच में वापस आ जाए। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियां सारी ही नज़र आ रही हैं, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट। कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है गाइस, और कुछ का ध्यान गया है ऑप्शन 2 में। तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, चाहे आप पिक ए कार्ड रीडिंग देखते हो या नहीं देखते,
और चाहे आप कलेक्टिव रीडिंग देखते हो, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान ज़रूर दिया करो, क्योंकि जो यूनिवर्स के साइन होते हैं, हिंट होते हैं, गॉड भी हमें बहुत इशारे देते हैं, क्योंकि गॉड का ये तरीका होता है हमसे बात करने का। अगर हमारी इंट्यूशन कमज़ोर होती है ना, तो हम इन इशारों को समझ नहीं पाते कि आखिर हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो इस रिलेशन में ना अभी टॉक्सिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। ये पर्सन आपसे ना झूठ दोबारा बोल सकते हैं, ये आपसे फेवर भी ले सकते हैं, और ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कि ये आपको कह दें कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्ही से शादी करूँगा, लेकिन तुम्हें अभी मेरी बात को मानना पड़ेगा, तुम्हें मुझे वक्त देना होगा, तुम्हें मुझे थर्ड पार्टी के लिए माफ़ करना होगा, मैं बदल गया हूँ, मैं दोबारा कभी थर्ड पार्टी में नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा। कुछ ऐसी बातें ये 16 तारीख वाले दिन आपके साथ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ बात ही कर रहे हो और इनके दिल में कुछ और चल रहा हो, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में सिर्फ नंबर 16 लिखना है, 16 नंबर, और वीडियो को देना है आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अदर ऑप्शन कोई भी आपको अट्रैक्ट हो रहा है आप उसे सुन सकते हो। बाकी कंसल्टेशन के लिए आप चेकआउट कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।